हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम आज रोज अपनी बुक से पढ़ रहे थे। बुक में हमने स्वर, व्यंजन और बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। अब हम उसी बुक का जो वापस एक रिवीजन करते हैं। आपकी बुक में है जैसे मेरा पहला अक्षर, जो बुक है आपकी, उस बुक से हम स्वर और व्यंजन वापस उसकी एक बार प्रैक्टिस करते हैं लिख के बोर्ड पे। ओके, जिसमें आपको उसको पढ़ना भी आ जाए और वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपका जैसे सबसे पहले स्वर, अब हमने बुक में ये पढ़ लिए थे, क्या कर लिए थे? स्वर। अब ये स्वर जैसे अ, आ, ई, आ ई, फिर उ, फिर उ, उ, है ना? अ आ ई उ, फिर उसके बाद है यहाँ पर री। ओके, री। फिर उसके बाद ए आई ओ औ अम आहा, है ना? तो री। अब हमने कैसे यहाँ तक इसके वो लिख लिए थे, उ और फिर री। फिर इसके बाद नीचे वाली लाइन आती है ए आई, क्या? ए आई, है ना? ये लाइन से ए आई, फिर ओ औ, ओ औ अम आहा। ओके, तो कैसे? अ आ ई उ री, ए आई ओ औ अम आहा। अब हमने ये स्वर सबसे पहले जब स्टार्ट किए थे उसको लिखना सीखे थे और पढ़ना भी सीखे थे। तो जैसे हमने पहले अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊन का, ऋषि का, एड़ी का, ऐनक का, ओखली का, औरत का, अंगूर का, अहम। ओके, तो ये हमने इस तरह से सीखे थे। अब ये हमने अभी एक लाइन में लिखे। अब इसकी प्रैक्टिस हम वापस 3 लाइन में कर लेते हैं। ओके, ये मैं आपको डबल सिखा रही हूँ, डबल प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जैसे ये अ हमने एक लाइन में लिखे, तो ये हमने 3 लाइन में लिख लिए। अ आ, है ना? अ आ, फिर ई, फिर बड़ा ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ और इसके बाद री। क्या आ गया? री। तो ये हमने पहले एक लाइन में लिखे, उसके बाद आपको मैंने ये 3 लाइन में सिखाई थी इस तरह से। ओके, ये स्वर को मैं वापस रिपीट कर रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ आपकी। तो अ आ ई उ री। फिर उसके बाद आता है ए आई ओ, फिर औ, फिर आहा। क्या हो जाएगा? आहा। तो ये स्वर पहले एक लाइन में लिखे, फिर उसके बाद हमने ये 3 लाइन में लिखे। ओके, तो अ आ ई उ री, ए आई ओ औ अम आहा, है ना? तो ये हमने वापस आज फिर से लिखना सीखे इसको। अब इसको हम देखेंगे कि ये कैसे आपको मतलब और वो करवाना चाहिए। तो अब जैसे हमने यहाँ पर आपको चित्रों से बहुत सारी जोड़ी मिलाना सिखाए थे, ये सिखाए थे हमने। अब ये स्वर में हम आपको मतलब जो स्वर है, स्वर से स्वर को कैसे मिलाना हम वैसे भी आपको बताएंगे बाद में। अब उसके बाद हमने क्या सीखे थे? व्यंजन। अब व्यंजन में हमने एक बार फिर से उसको ले लेते हैं, व्यंजन, जिसमें आपको वो वापस लर्न हो जाएगा। ओके, ये व्यंजन। व्यंजन में आपको सबसे पहले एक लाइन में लिख के बताती हूं मैं। क, ख,
क ख ग घ, क ख ग घ अंग। ओके, ये हो गया। क्या है ये? व्यंजन। ये क्या है? व्यंजन। ओके, क ख ग घ अंग, ये हो गए आपके व्यंजन। उसके बाद आता है दूसरी लाइन में च छ च छ ज, फिर झ छ छ ज झ इयो। क्या आ जाएगा? इयो। तो ये आपके व्यंजन की दूसरी लाइन। पहली लाइन क्या थी? क ख ग घ अंग, च छ ज झ इयो, फिर ट ठ ड ढ न। तो तीसरी लाइन है ट ठ ट ठ ड ढ और न। ये मैंने 3 लाइन आपको लिख के बताई। ओके, ये क्या हो गया? 3 लाइन मैंने आपको लिख के बताई। तो सबसे पहली लाइन थी क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ न। ओके, ट ठ ड ढ ण, सॉरी न नहीं ण सॉरी, ट ठ ड ढ ण। ओके, तो ये हो गए आपके 3 लाइन व्यंजन के। अब इसके बाद चौथी लाइन कौन सी आने वाली है? ये व्यंजन की मैंने पढ़ाई थी आपको कि त थ द ध न। ओके, क्या आएगी? त थ द ध न, इस तरह से। तो वो चौथी लाइन रहेगी त थ, है ना, त थ द ध और न, यानी ये व्यंजन की चौथी लाइन। पहले क्या है? क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। ओके, इसके बाद आती है कौन सी लाइन? प वाली। कौन सी लाइन? प वाली। तो चौथी मतलब ये 4 लाइन, 5वीं लाइन है प फ फ ब भ म, अ फ ब भ म। क्या आएगा? प फ ब भ म। ये 5वीं लाइन है। ओके, तो ये 1 2 3 4 5। अब 5वीं लाइन हो गई प फ ब भ म, है ना। मैंने ये आपको प्रैक्टिस के लिए वापस स्वर व्यंजन अब अलग से बता रही हूँ। मैंने चित्रों के साथ भी बताई थी आपको, और अभी मैंने आपको अलग से भी और पढ़ा रही हूँ। तो प फ ब भ म। अब उसके बाद में है य र ल व, य र ल व, है ना। फिर श श स ह, ये। तो य र ल व आएगा पहले, फिर श स ह। क्या आएगा? श श ह। फिर उसके बाद आएगा श त्र य। क्या आएगा? श त्र य, यानी श त्र त्र य और फिर श। ओके, तो ये हमने पहले वो स्वर लिखे थे, अब हमने ये व्यंजन लिखे। व्यंजन में क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, फिर त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, फिर श स ह, श त्र य श। अब हमने इनको एक लाइन में लिखे। अब इसको हम 3 लाइन में अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ये 3 लाइन खींचे। क ख ग, क ख ग घ घ और ये अंग। हमने ये फर्स्ट लाइन लिखे यहाँ, ये एक लाइन में लिखे थे, अभी हमने 3 लाइन में लिखे। क ख ग घ अंग। अब सेकेंड लाइन है जैसे, तो हम 3 लाइन खींचेंगे। फिर से च
फिर च छ, फिर च छ ज, च छ ज, झ, च छ ज झ, इय। क्या? च छ ज झ, इय। ये 3 लाइन में देखिए, ये एक लाइन में लिखे, ये हमने 3 लाइन में लिखे। ये एक लाइन में अंतर कैसा है और 3 लाइन में अंतर कैसा है, क्योंकि आपको 3 लाइन में सीखना है पहले। तो हम इसको वापस रिपीट कर करके आपको हम बता रहे हैं कि ये एक लाइन में कैसे लिखा जाता है और 3 लाइन में कैसे लिखा जाता है। तो ये आपको 3 लाइन में भी इस तरह से लिखना है। और ये व्यंजन वापस रिपीट कर रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो इसलिए। अब जैसे ये हमने यहाँ पर त, अब ये आगे सॉरी ट वाली लाइन, त वाली नहीं लेते हैं हम। ट, फिर ट ठ, ट ठ, ड ड, ढ ढ, फिर अण। ओके, तो ये हमने 3 लाइन में लिख दी है। कैसे? क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण। ये हमने इसकी स्वर की व्यंजन की प्रैक्टिस की है, 3 लाइन में लिखे। इसको पढ़े भी कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, श त्र य श। तो ये स्वर और व्यंजन की आज डबल प्रैक्टिस की है हमने, और इसको हमने देखे कि ये एक लाइन में कैसा लिखा जाता है और 3 लाइन में कैसा लिखा जाता है। तो आपको प्रैक्टिस 3 लाइन की करना है। अब वो 3 लाइन की कॉपी भी ले सकते हैं, आपकी बुक में भी 3 लाइन दी हुई है। ये थे आपके स्वर और व्यंजन की वापस प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट, तो आपको ऐसे लिखते हुए पढ़ते हुए एक वीडियो सेंड करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।